अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 4 लेके चल रहे हैं, तहज़ी और अलजबरिक महारत वाला। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका लास्ट वीडियो में आप लोगों की इसकी जायज़ा मशक के पहले 2 सवाल करवा चुका हूँ। सवाल नंबर 1 था हमारे पास MCQs मरूज़ी वाला हमारे पास था। दूसरा सवाल था हमारे पास दर्ज झैल जुमलों की तहज़ी करें। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास कहते हैं कि तहज़ी करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। जायज़ा मशक जो हमारे पास होती है रिव्यू एक्सरसाइज, इसमें से हर दफ़ा लाजमी हर चैप्टर में से इसमें बोर्ड के पेपर में लाजमी 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन साथ में या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते होते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। सवाल नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या कहता है सवाल नंबर 3 में ज़ुअज़ाफ़कुल और आदे अज़म वालों करें। तो ये हमारे पास है जी, इसका पहला जुज़ देखें तो हमारे पास क्या 4x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2। एक हमारे पास ये जोड़ा दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास कहता है 8x की पावर 2 प्लस 16x। ये हमारे पास 2 मसावातें दी हैं। तो कहता है इसका हमने ज़ुअज़ाफ़कुल भी निकालना है और आदे अज़म भी निकालना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास इधर मैंने किया होगा जी, हमारे पास है 4x की पावर 3 जमा 12x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 16x। अब इसमें हमारे पास पहले हम इसको करते हैं, इसके मुताबिक करते हैं। पहले हमारे पास उसने कहा ज़ुअज़ाफ़कुल और आदे अज़म निकालें। तो पहले हम इसके पेयर बनाएंगे कि हमारे पास इसमें पहले तहज़ी करेंगे, हमारे पास इसके जोड़े बनाएंगे। हमारे पास क्या जी 4x की पावर 3 जमा 12x की पावर 2। पहले हम इसकी करेंगे। हमारे पास क्या इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है 4, हमारे पास इसमें भी 4 इसमें भी। देखिए 12 में हमारे पास 4 कैसे, ये देखें 4 ज़रब 3 कर हमारे पास क्या था 12। तो हमारे पास 4 के टेबल में गया है हमारे पास, और 12 हमारे पास क्या ये भी 4 के टेबल में आता है। तो इसलिए हमने 4 को क्या किया कॉमन लिया। तो साथ में एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर भी साथ में कॉमन लिया। इधर हमारे पास 4x की पावर 2 हमारे पास इधर बाहर कॉमन आ गया। इधर हमारे पास क्या जाए x की पावर 3 था, तो एक x की पावर अंदर रह जाएगा। उसके बाद प्लस 4 3 बार। अब देखिए ये 12 हमने इस तरह लिखा है, 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा ये 3। तो 3 हमारे पास इधर आ जाए, एक्स स्क्वायर भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा ये। उसके बाद इसको हमने मजीद किया तो हमारे पास क्या जी 4 हमारे पास एज इट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ज़रब हो रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा था, दूसरा फैक्टर था हमारे पास दूसरी जो हमारे मसावा थी 8x की पावर 2 जमा 16x। इसकी तहज़ीह करते हैं तो हमारे पास क्या, और हमने लिखा जी और 8x की पावर 2 जमा 16x। अब इसमें हमारे पास ये 8 कॉमन आ रहा है, 8 2 16 होता है हमारे पास। अगर आप लोगों को कॉमन नहीं लेना था, हम जिसमें से कॉमन ले रहे हैं, अब हम 16 में से कॉमन ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं 8 को, तो इसको डिवाइड कर दें हमारे पास कॉमन। आप देखिए 8 के हम 8 2 16, ये 2 आया तो 2 इधर लिखते, बस इस तरह ये कॉमन लेने का तरीका है। तो ये हम कॉमन लिया, इधर से हमारे पास 8x कॉमन आ गया, x भी हमारे पास इधर है, x भी इधर हमारे पास है। कॉमन हम हमेशा वो लेते हैं जो हमारे पास दोनों रकमें में हो। अब दोनों रकमों में हमारे पास 8 भी है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, x में हमारे पास इधर है, इधर भी हमारे पास x है। तो हमने कॉमन क्या लिया जी x इधर से भी कॉमन ले लिया, x इधर से भी कॉमन ले लिया, 8 भी ले लिया। इधर हमारे पास x स्क्वायर था तो एक x हमारे पास अंदर आ जाएगा, एक x हमने बाहर ले लिया, प्लस 8 2 16। ये मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास 2 कैसे है जी 8 2 16, हमारे पास 8 बाहर आ गया और 2 हमारे पास ये अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी तहज़ीह होगी। इसको मज़ीद करें हमारे पास क्या आएगा 8 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 2 डॉट x इंटू एक्स जमा 2। ये हमारे पास आ गया। पहले उसने हमें कहा जी ज़ुअज़ाफ़कुल निकाले, तो ज़ुअज़ाफ़कुल इसका निकालते हैं तो हमारे पास क्या जी ज़ुअज़ाफ़कुल होता है हमारे पास LCM। तो LCM इधर लिख लें हमारे पास क्या जी LCM, ये हमारे पास है। ये इसका हम ज़ुअज़ाफ़कुल लिखते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। मीन जो दोनों में हमारे पास मुश्तरिक कहते हैं कॉमन को, जो दोनों फैक्टर में हमारे पास कॉमन होगा वो हम ये लिखेंगे, और जो दोनों को हमारे पास कॉमन नहीं होगा वो हम इधर लिखेंगे। उन दोनों को ज़रब कर दें हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखिए मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास कौन से जी 4 हमारे पास इस फैक्टर में भी है, 4 हमारे पास इसमें भी है, तो हमने इस 4 को एक बार ले लिया। उसके बाद हमारे पास x इसमें भी है, x हमारे पास इसमें भी है, तो x ले लिया। ये हमारे पास आ गया जी मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी ज़रब। गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास कौन से रह गए जी, इधर हमारे पास ये एक x रह गया, एक हमारे पास x प्लस 3 रह गया। उसके ये देखें x लिखा, x जमा 3 लिखा। उसके बाद ये दोनों हमारे पास आ गए। नीचे हमारे पास इधर क्या रह गया जी 2 हमारे पास है, ये 2 आ गया, x जमा 2 लिखा, x जमा 2 लिखा। ये हमारे पास क्या आ गया गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। अब इन सारों को ज़रब कर दें हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 4 को ऐसे किया हमारे पास 4x आ जाएगा, 2 को x से किया तो हमारे पास 2x आ जाएगा। ये साथ में हमारे पास ऐसे ही x जमा 3 इंटू एक्स जमा 2 ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 कितना होता है 8x, और x से ज़रब किया तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जमा 3। ये हमारे पास एज इट आ गया, x जमा 2 ये हमारे पास एज इट, ये हमारे पास आ गया जी ज़ुअज़ाफ़कुल, हमारे पास LCM आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा आदे अज़म ही निकाले, तो आदे अज़म हमारे पास क्या होता है
जो दोनों फैक्टर में हमारे पास दोनों मसावातों में हमारे पास कॉमन होंगे। एक हमारे पास इसको क्या लिखिए, हमारे पास क्या है मसावात 1 है, इसको क्या है हमारे पास ये क्या जी मसावात 2 है। इन दोनों में हम देखें हमारे पास कॉमन क्या है, ये x+3 है, इधर में हमारे पास x+2 है, इधर हमारे पास ये कॉमन नहीं है। अब देखें 4 हमारे पास इधर भी है, 4 हमारे पास इधर, एक 4 हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद x इधर भी हमारे पास, x इधर भी, तो हमारे पास क्या आ गया 4.x, तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, और यही हमारे पास क्या होगा इसका आंसर या जवाब होगा हमारे पास। आधे आज़म हम कहते हैं HCF, तो HCF हमारे पास क्या आ गया, आधे आज़म हमारे पास आ गया 4x, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। अब हम इसका जूज़ नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका जूज़ नंबर 2 देखें तो कहता है x⁻3 जमा 3 x⁻2 माइनस 4x। एक हमारे पास ये मसावात दी, दूसरी हमारे पास कौन सी जी x⁻2 माइनस 4x जमा 3। पहले हम इसको पहले को सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए इधर भी x है हमारे पास, इधर भी x है, इधर भी x है, तो हमने क्या किया जी x कॉमन ले लिए, लिखिए x⁻3 जमा 3 x⁻2 माइनस 4x। इन सारों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन लिया, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा x⁻3 में से एक x बाहर आ गया तो हमारे पास x⁻2 अंदर आ जाएगा। ये कैसे है हमारे पास, ये देखिए x को हम इस तरह लिख सकते हैं x⁻3 को, जब बेसिस सेम हो तो हमारे पास पावर एक होती है ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है जो हमारे पास लिखने में नहीं आती, तो जो 2 जमा 1 करें हमारे पास क्या है 3, तो एक x हमने बाहर निकाले तो हमारे पास क्या बचा x⁻2 वो हमने अंदर लिख दिया, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या जी इसमें से हमारे पास x कॉमन आ गया, उसमें तो एक x बाहर आ गया, एक x हमारे पास ये अंदर आ जाएगा, माइनस 4x है तो x हमारे पास बाहर आ गया तो सिंपल हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास मज़ीद इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें हमारे पास तर्जीह हो रही है, इसके हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं। अब देखिए बाहर वाले को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है माइनस का 4x², ये आता है। इसके दो ऐसे फैक्टर बनाए कि हमारे पास प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाली 3x आए, और ज़रब करने से हमारे पास ये बाहर वाला माइनस का 4x आए। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम एक्सरसाइज भी कर रहे थे, मशक कर रहे थे, इसी तरह आप लोग इसके फैक्टर बना सकते हैं। देखें 2 हमारे पास क्या होता है 4, 2 एकम 2, अब ये हमारे पास 2 का पेयर बन गया, तो हमने क्या किया जी हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए 3x, अब 2 जमा 2 करें तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 4 आता है, लेकिन हमें चाहिए 3x। हम इसको कैसे करेंगे, एक हम फैक्टर लेते हैं जी 4 तो हमारे पास ये पहले से है, 4 रखें 4x रखें, उसके बाद एक हम ले लेते हैं जी x। अब हमें क्या चाहिए 3x चाहिए, इसके साथ प्लस लगाएं, इसके साथ माइनस लगाएं, तो हमारे पास क्या दिया 4x में से एक x निकल जाए तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 3x, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को ज़रब करने से हमारे पास ये भी आना चाहिए, इन दोनों को प्लस माइनस प्लस किया तो हमारे पास ये दरमियान वाला 3x तो हमारे पास आ गया प्लस वाला, लेकिन हमें ज़रब करने से माइनस का 4x² भी आना चाहिए। अब देखिए 4 एकम 4, इसके साथ 1 है तो 4 एकम 4 4 हमारे पास आ गया, साथ में हमारे पास माइनस है तो माइनस भी आ जाएगी, x को x से किया तो हमारे पास क्या गया x², तो यही हमारे पास फैक्टर इसके बन जाएंगे। हमारे पास मीन ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 4x² आ रहा है, तो इसका मीन हमारे पास क्या, ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो 3x जहाँ पे हमने ये रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x⁻2 जमा 4x माइनस x माइनस 4, ये हमारे पास आएगा। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या, इधर भी x है इधर भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास x बच जाएगा प्लस हमारे पास इधर क्या बच जाएगा 4। इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब हमारे पास जहाँ से कुछ कॉमन है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, माइनस है तो -1 कॉमन ले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस, तो x हमारे पास आ जाएगा इंटू -1 कॉमन लेते हैं इंटू x + 4, ये हमारे पास आ गया। इस ब्रैकेट क्लोज किया हमारे पास क्या बचेगा, एक x + 4 ये है, एक x + 4 ये। जब हमारे पास ये दोनों सेम होना तो ये जो दोनों हमारे पास दरमियान में जोड़े बनते होते हैं, ये हमारे पास अगर सेम आ जाए तो समझे हमारे पास जो तर्जीह हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे पास इसमें ज़रा सा भी फ़र्क आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है, मीन हमारे पास इधर प्लस आ जाए या इधर माइनस आ जाए या इधर 3 आ जाए इधर 4 आ जाए, तो समझे कि हमारे पास जो ऊपर हमने फैक्टर रखे हैं, हमारे पास ये 2 हमने पेयर बनाए हैं, जोड़े बनाए थे, ये हमारे पास गलत बने हैं। तो ये अगर सेम आ जाए तो समझे हमारे पास तर्जीह ठीक हो रही है। तो हमारे पास क्या जी इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है, x जमा 4 हमारे पास ये आ गया, इधर हमारे पास x बच जाएगा, इधर हमारे पास -1 है, तो एक हमारे पास ये पेयर बन जाएगा। इसकी हमारे पास ये तर्जीह आ जाएगी x इंटू x जमा 4 इंटू x माइनस 1, ये हमारे पास इसकी तर्जीह आ जाएगी, ये हमारे पास है। इधर लिख रहे हमारे पास किसकी तर्जीह है जी x⁻3 प्लस 3x² माइनस का 4x, ये हमारे पास इसकी तर्जीह ये बन गई। उसके बाद और हमारे पास दूसरा फैक्टर कौन सा था, दूसरी मसावात थी x⁻3 माइनस 4x जमा 3, ये इसकी तर्जीह करें तो हमारे पास क्या बनेगी जी 3 एकम 3, हमारे पास क्या आ गया 3x² प्लस का है। अब हमने इसको जमा माइनस करें तो हमारे पास ये माइनस का 4x आने चाहिए। अब देखिए माइनस का 3x रखें और माइनस का x,
तो माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस ही रहेगी, प्लस माइनस में अलामत हमारे पास साथ में माइनस ही रहती है। मल्टीप्लाई करें फिर हमारे पास अलामत प्लस की हो जाती है। माइनस माइनस प्लस दोनों को करेंगे प्लस, लेकिन अलामत माइनस की रहेगी। देखिए हमारे पास 3 है तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 4x। अब इन दोनों को ज़रब करने से जमा का 3x भी आना चाहिए। ज़रब में हमारे पास अलामत को आ जाती है प्लस की, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, x को x से की तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो मीन हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस केस में हमारे पास माइनस का 3x माइनस का x, तो हमने क्या लिखा माइनस 3x माइनस x प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है x हमने कॉमन लिया, तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस का 3, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है -1 इंटू x माइनस 3, ये हमारे पास आ गया x माइनस 3 सेम है। तो हम समझे कि हमारे पास तहजीब बिल्कुल ठीक है। ये हमने पहले लिखा x माइनस 3 इंटू हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इसकी तहजीब बन जाएगी। ये हमारे पास किसकी तहजीब है जी, x की पावर 2 माइनस 4x जमा 3, ये हमारे पास इसकी तहजीब आ गई। अब हमने क्या निकालना था, इसका ज़ुआज़ अफ़क़ल और आधे आज़म। ज़ुआज़ अफ़क़ल हमारे पास क्या होता है मुश्तरका जज़ाई ज़रबी, ज़रब गैर मुश्तरका जज़ाई ज़रबी। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या मुश्तरक हमारे पास क्या जी x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है। इसको कह दे मसावात 1 है, इसको कह दे मसावात 2 है, ताकि आप लोगों को ढूंढने में मसला ना। हमारे पास क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 1, ये हमारे पास ये x माइनस 1 ज़रब हमारे पास क्या जी गैर मुश्तरका जज़ाई ज़रबी। तो अगर हमारे पास क्या आ जाएगा x गैर मुश्तरका जज़ाई जो कॉमन नहीं है। एक हमारे पास ये देखिए इधर x है तो x भी हमारे पास कॉमन नहीं है, x हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास इधर क्या जी x जमा 4, तो x जमा 4 भी आ गया। इधर हमारे पास क्या बचा था x माइनस 3, तो इनको हमने सबको लिख लिया। तो हमारे पास क्या आ गया ये इसके गैर मुश्तरका जज़ाई भी आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या गया x को हमने इधर लिख लिया x इंटू -1 x प्लस 4 x माइनस 3, तो यही हमारे पास क्या होगा इसका ज़ुआज़ अफ़क़ल या हमारे पास एलसीएम होगा। आधे आज़म देखें तो हमारे पास क्या होता है दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारे पास आधे आज़म होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है x माइनस 1 और x माइनस 1, तो यही हमारे पास इसका आधे आज़म होगा और यही हमारे पास क्या होगा इसका जवाब होगा। ये था हमारे पास जुज़ नंबर 2। अब हम इसका जुज़ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसका जुज़ नंबर 3 देखिए तो हमारे पास क्या है x की पावर 2 जमा 8x जमा 16, एक हमारे पास ये आ गया x की पावर 2 माइनस 16, एक हमारे पास ये मसावात। दोनों मसावा के हमने अलग अलग पहले इसकी तहज़ीब करें। हमारे पास क्या आएगा x की पावर 2 जमा 8x जमा 16। अब देखिए हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में तो हमारे पास क्या आ रहा है 16x, तो 4 जमा 4 कर हमारे पास कहते हैं 4 जमा 4 8x, ये दरमियान वाला आ गया। इन दोनों को ज़रब करने से 16x भी आना चाहिए। 4 ज़रब 4 करें हमारे पास 16 आता है, x को x स्क्वायर आता है। तो मेन हमारे पास ये क्या है तहज़ीब बिल्कुल ठीक है। ये मैंने इस तरह के ये हमारे पास क्या जी 16x की पावर 2 ये हमारे पास है। तो 4x एक लिया है, दूसरा भी हमारे पास क्या है 4x, 4 को 4 से ज़रब करने हमारे पास 16x को x तो x के, ये तो ज़रब करने से हमारे पास आ रहा है। अब प्लस माइनस करने से प्लस करने से हमारे पास ये 8x भी आना चाहिए। 4 4 हमारे पास क्या होता है 8, जमा करें तो x को x से की तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, साथ में x है तो x हमारे पास आ जाएगा। ये हमने पेयर बनाए थे तो इसको 8x जहाँ पर रिप्लेस कर दे हमारे पास क्या गया x की पावर 2 जमा 4x जमा 4x जमा 16, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है जी x, इधर से हमारे पास x बच जाएगा, इधर हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस इधर से हमारे हमने 4 कॉमन लिया तो इधर हमारे पास x बच जाएगा। तो 4 ज़रब 4 हमारे पास क्या 16, ये इसी तरह लिखा हुआ है 4 ज़रब 4, एक हमने 4 बाहर कॉमन ले लिया, एक 4 हमने अंदर लिख दिया, बस ये हमारे पास इस तरह नहीं पता चले तो इस तरह कर ले। हमारे पास 16 में से हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो तकसीम कर दे 4 पे, 4 एकम 4 4 4 16, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x जमा 4 एक हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास कहेगा x जमा 4, तो ये हमारे पास गया। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं x जमा 4 का स्क्वायर। इसको मैंने इस तरह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास ये नीचे भी एक कॉमन आता है, तो हमने इसको अलग से मुश्तरक हमने ज़ुआज़ अफ़क़ल निकालना है तो अलग अलग लिखे तो हमारे पास बेस्ट है। इधर तक आप लोग करें तो इधर तक भी ठीक है। तो हमारे पास क्या जी आगे हमारे पास है जी दूसरा फैक्टर हमारे पास है x की पावर 2 माइनस 16। 16 किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास है 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मैंने फार्मूले बताए हुए हैं आप लोगों को, a प्लस b इंटू a माइनस बी इसके बराबर है। अब देखिए ये x समझ लिए a है, इधर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों ने पेपर में नहीं लिखना। हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x हमारे पास a है, 4 हमारे पास b है, तो इसको एक बार प्लस में लिखे एक बार माइनस में लिखे तो हमारे पास इसकी तहज़ीब हो जाएगी। अब देखें x जमा 4 हमने एक बार प्लस में लिखा इंटू x माइनस 4 एक बार माइनस में लिखा, यही हमारे पास इसकी तहज़ीब होगी। उसके बाद हमने ज़ुआज़ अफ़क़ल निकालना है। ज़ुआज़ अफ़क़ल एलसीएम होता है, तो हमारे पास क्या था मुश्तरका जज़ाई ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरका जज़ाई ज़रबी। तो मुश्तरक हमारे पास इन दोनों में कौन सा जी, हमारे पास x जमा 4 इधर भी है, x जमा 4 इधर भी है, तो ये हमारे पास आ गया मुश्तरका। गैर मुश्तरक हमारे पास क्या है जी x जमा 4 एक हमारे पास ये बच गया, साथ में x माइनस 4 एक हमारे पास ये बच गया।
अब इन दोनों को हमने कैसे लिखा, x जमा 4 x जमा 4, ये हमारे पास 2 बार है तो इसको लिखते हैं हमारे पास जैसे मैंने ये ऊपर लिखा था। तो x जमा 4 होल की पावर हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू x माइनस 4 हमारे पास एज इट आ जाएगा, यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमने इसका क्या निकालना है जी, आधे आजम। HCF हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास दोनों में कॉमन होगा, दोनों में मुश्तरिक हो। अब देखिए दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों में हमारे पास एक चीज़ कॉमन है, x जमा 4, इधर भी x जमा 4 है, इधर भी x जमा 4 है, तो हमने क्या लिखा x जमा 4, यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट देखिए, जुज़ नंबर 4 हमारे पास है x की पावर 9 x की पावर 3 माइनस 9x x की पावर 2 माइनस x माइनस 6, ये हमारे पास है। इसकी पहले तयज़ी करें, हमारे पास क्या आएगी, x की पावर 3 है तो पहले x इधर भी है x इधर भी है, तो हमने क्या किया x कॉमन लिया, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास आ गया माइनस 9, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद x किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो मैंने अभी इधर ऊपर फार्मूला बताया, ये वाला देखिए, ये वाला हमारे पास ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे भी हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, यही फार्मूला हमारे पास है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिख दे एक बार माइनस में, तो x जमा 3 लिखा इंटू एक्स माइनस 3 लिखा, और ये हमारे पास इसकी तयज़ी होगी। उसके बाद इसकी तयज़ी करो हमारे पास क्या बनेगी, 6x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर है, इसके दो ऐसे पेयर बनाए कि प्लस माइनस करें तो माइनस का x आए, और ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 6x है। इस x को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस का 2x। अब देखिए 3x में से 2x निकाले हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x, तो अब इन दोनों को ज़रब करने से हमारे पास ये भी आना चाहिए माइनस का 6x, 3 2 6 हमारे पास आ गया, तो साथ में हमारे पास माइनस आ जाएगी, x से ज़रूरत हो तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर, ज़रब करने से हमारे पास आ रहा है और जब मुनफी करने से माइनस का x आ रहा है इन दोनों को। तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या, इधर भी x है इधर भी x है, तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 3 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है, 2 हमने कॉमन लिया प्लस x माइनस 3 2 कितना होता है 6, 3 हमारे पास इधर आ गया, 2 हमने बाई ले लिया। उसके बाद हमारे पास इसकी तयज़ी कैसे होगी जी, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3, ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर x जमा 2, तो दूसरा फैक्टर हमारे पास x जमा 2 ये आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास इसका ज़ुआज़ाफ़कुल हमारे पास क्या आएगा, ज़ुआज़ाफ़कुल हमारे पास है जी, एलसीएम होता है हमारे पास मुश्तरिक का जायज़ ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरिक का जायज़ ज़रबी, तो मुश्तरिक का जायज़ ज़रबी हमारे पास कौन सी, x माइनस 3 x माइनस 3, दोनों में x माइनस 3 हो, तो ये लिख लिया। गैर मुश्तरिक का जायज़ कौन से रहेगा जी, x रहेगा हमारे पास, ये x आ गया, x जमा 3 है तो x जमा 3 आ गया, x माइनस x जमा 2 है तो x जमा 2 आ गया, ये हमारे पास आ गया जी इसके गैर मुश्तरिक का जायज़ ज़रबी। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, x को इधर बाई का लिखें, इन सब को साथ में लिखते हैं, हमारे पास क्या x माइनस 3 x जमा 3 x जमा 3 x जमा 3, तो हमारे पास क्या है, इसका आगे में हमारे पास ये सोल्व होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर मैंने किया जी एलसीएम हमारे पास क्या जी x इंटू इधर हमारे पास x जमा 3 तो x जमा माइनस 3, तो हमने क्या लिखा है, एक बार इसका x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मीन फार्मूले को क्लोज कर दिया, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9, तो ये हमारे पास क्या x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, उसके बाद साथ में क्या था x जमा 3 x जमा 2, ये हमारे पास आ गया। तो इसको तरतीब से लिखा है x इंटू एक्स जमा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यही हमारे पास क्या होगा, एलसीएम या हमारे पास ज़ुआज़ाफ़कुल होगा। एलसीएम को उर्दू में भी आप लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग एलसीएम को उर्दू में लिखें तो ज़ुआज़ाफ़कुल लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखें तो आप लोग एलसीएम भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक के ऊपर पीछे आंसर में लिखा हुआ है एलसीएम, तो एलसीएम भी लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप इंग्लिश उर्दू मीडियम में तो उर्दू ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, नंबर मिलेंगे आप लोगों को। HCF हमारे पास क्या होता है जी, HCF हमारे पास होता है आधे आदम, तो आधे आदम हमारे पास दोनों में क्या कॉमन था, x माइनस 3, दूसरे फैक्टर में भी थे x माइनस, दूसरे पहले फैक्टर में भी था हमारे पास क्या x माइनस 3, यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 देखें तो हमारे पास क्या जी, सवाल नंबर 4 हमारे पास है, इसके ऊपर लिख दें कि हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज का लॉन्ग हमारे पास क्या लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है यही है, या हमारे पास ये लास्ट वाला बन सकता है। तो हमारे पास क्या जी 16x की पावर 4 जमा 8x के जमा 1 का जज़रुल मरब्बा बज़रिया तज़ी और बज़रिया तक़सीम मालूम करें। हमने जज़रुल मरब्बा में निकालना है, तो जज़र हम किसको कहते थे, जज़र तो हमारे पास सिंपल ये, मरब्बा का क्या मानी, हमारे पास ये स्केयर होता है, स्केयर का जज़र मरब्बा हमारे पास क्या 1/2 के बराबर, ये जब एक्सरसाइज करवाई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी को कहते हैं हमारे पास ये क्या जज़र मरब्बा। हमने इस रकम का ये निकालना है, जज़र मरब्बा दोनों तरफ ये लेंगे। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या जी 16x की पावर 4 जमा 8x की पावर 2 जमा 1 ये है, तो 16x की पावर 4 किसका स्केयर है, 4x की पावर 2 को हम वो ऊपर लिखे तो हमारे पास क्या है ये इसका स्केयर आता है, जमा 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है 4x की पावर 2, b हमारे पास क्या है 1, जो लास्ट में हमारे पास क्या है 1 हमारे पास ये b है, प्लस 1 का स्केयर, ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, a प्लस b होल का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर
प्लस 2 फार्मूले का ए बी प्लस बी स्केयर, यही मैंने इधर लिखा। ये देखिए ए स्केयर, ए हमारे पास ये स्केयर है, इस किसका स्केयर है 16, 4x का स्केयर होल का स्केयर ये आ गया, प्लस 2 फार्मूले का ए हमारे पास इधर क्या 4x स्केयर, बी हमारे पास क्या जी, बी हमारे पास ये लास्ट वाला होता है देखिए 1 है तो 1 लिखा, प्लस बी का स्केयर 1 का स्केयर। इसको हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया, ओपन किया तो क्लोज करें, कैसे करेंगे जी देखें, इस तरह लिखा हो तो हम ए जमा बी होल का स्केयर लिखते हैं। ए हमारे पास 4x स्केयर है, प्लस बी हमारे पास क्या जी, बी हमारे पास 1 है, प्लस आप लोगों ने ये यूज़ करनी है फार्मूले वाली, जो हमारे पास अगर इधर माइनस आ जाए तो हम माइनस यूज़ करेंगे, प्लस आ जाए तो हम प्लस यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है 4x की पावर 2 जमा 1 होल के पावर हमारे पास क्या आएगा 2, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका जज़रुल मुरब्बा उसने कहा मालूम करें, तो दोनों तरफ में हमने क्या किया जज़रुल मुरब्बा लेने से। अब एक तरफ हमारे पास क्या है इसका जज़र ले, इसका आंसर लिखने का बेहतरीन तरीका हमारे पास यही है कि जिसका हम जज़रुल मुरब्बा ले रहे हैं इसको इस साइड पे लिखें, इधर इसके ऊपर जज़र लिखें 16x की पावर 4 जमा 8x की पावर 2 जमा 1, इसका जज़र लिया इज इक्वल टू इसका जो हमारे पास ये आंसर आया तो इसका जज़र लें जो हमारे पास 4x की पावर 2 जमा 2 स्केयर होल का जज़र, ये हमारे पास स्केयर स्केयर से हमारे पास कैंसिल हो जाए। ये समझे कि हमारे पास ये दोनों आपस में दुश्मन है, हमारे पास ये जो जज़र है हमारे पास ये और जो हमारे पास ये होल की पावर मुरब्बा लिखा हुआ हमारे पास 2 लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या होते हैं आपस में दुश्मन, जब एक दूसरे को दिखाई देते हैं एक दूसरे को गोली मारते हैं हमारे पास ये कैंसिल हो जाते हैं, तो दोनों ही मर जाते हैं, हमारे पास एक्स स्केयर भी खत्म और जज़र भी खत्म। तो हमारे पास क्या गया, इसको प्लस माइनस में लिखे तो हमारे पास क्या गया प्लस माइनस 4x की पावर 2 जमा 1, ये हमारे पास आ गया जी बजरिया तज़ी के जरिए हमारे पास इसका जज़रुल मुरब्बा, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये बजरिया तज़ी के जरिए था। अब बजरिया तकसीम के जरिए हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, बजरिया तकसीम देखें तो हमारे पास क्या है 16x की पावर 4 जमा 8x स्केयर जमा 1, ये हमने इसका तकसीम के ज़रिए इसका जज़रुल मुरब्बा निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा, तकसीम वाले हमने पीछे भी किए थे एक्सरसाइज में, तो इसी तरह हम कहें कि हमारे पास क्या है जज़रुल मुरब्बा, ये कह ले कि हमारे पास ये इसके ऊपर हमने जज़र लिखते हैं, ये रकम लिखी इसके ऊपर जज़र लिखा, ये आ गया। अब हमने इसका स्केयर क्या है, ये हमारे पास किसका स्केयर है 4 का स्केयर साथ में x की पावर 4 है, तो x का हमने हाफ कर लिया, इसका हाफ हमारे पास क्या आएगा 4x की पावर 2, ये आ गया। अब हम किसको इसके साथ ज़रब करें, हमारे पास किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 16x की पावर 2 है, तो सेम हमारे पास 4x की पावर 2 से ज़रब करें हमारे पास क्या आएगा 16x की पावर 2 4, ये हमारे पास आ गया 4x, हमने 4x स्केयर इधर भी लिखा 4x स्केयर हमने ऊपर लिखा, तो इनको मल्टीप्लाई करें 4 ज़रब 4 हमारे पास क्या होता है 16x स्केयर को x स्केयर से किया तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा। जमा का तो लामते में चेंज होती हैं, ये माइनस आ गई नीचे इधर माइनस लिखे हुए, ये इससे पेंसिल से भी लिख रहे हमारे पास क्या जी इधर माइनस आती है, हमारे पास ये माइनस नज़र नहीं आता, ये देखें ये ऊपर प्लस है तो माइनस हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 8x की पावर 2 जो हमारे पास है ये नीचे ले हैं, प्लस का 1 भी नीचे लें। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको हमने डबल करके लिखना होता है, सिर्फ ये नंबर को डबल करना है, x को हमने डबल नहीं करना। इसका डबल हमारे पास क्या होगा 4 जमा 4 का हमारे पास क्या होता है 8, तो 8x स्क्वायर हमारे पास ऐसे रहेगा। अब हमने सोचना है कि हम किस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास x की पावर 2 आ जाए, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा x की पावर 8x की पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए प्लस 1 इधर भी लिखे प्लस 1 ऊपर भी लिखे, अब प्लस 1 को इन दोनों के साथ ज़रब करें हमारे पास क्या आएगा 8 एकम 8 x स्क्वायर हमारे पास साथ में ऐसे आ जाएगा, 1 एकम 1 हमारे पास क्या आ गया 1, उसके बाद ये प्लस में था ये माइनस में आ गया, अलामतें चेंज कर दें हमने, माइनस करना तो हमारे पास क्या ये प्लस और माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस का हमारे पास क्या आ गया 0। इसका अब हमारे पास जज़रुल मुरब्बा हमारे पास का ये देखें मैंने इधर ऊपर जज़र लिखा हुआ है, तो जज़र इधर आप लोगों ने इस तरह बेहतरीन आंसर का तरीका यही है कि आप लोग इसके ऊपर जज़र लिखें, जज़र लिख के इक्वल दबाएं, हमारे पास जो आंसर है ये देखो ऊपर हमारे पास ये आंसर है 4x की पावर 2 जमा 1, तो 4x की पावर 2 जमा 1 इधर प्लस माइनस लिखते हैं हमारे पास यही इसका क्या होगा जज़रुल मुरब्बा होगा बजरिया तकसीम। दोनों का आंसर सेम ही आता है, देखिए इधर में हमारे पास आंसर सेम है तो ऊपर भी देखें तो हमारे पास क्या आंसर सेम है, ये भी आंसर और ये हमारे पास दोनों का आंसर क्या है सेम है। तो ये हमारे पास था सवाल नंबर 4। आगे देखें तो हमारे पास सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बुक के ऊपर लिख लें, हमारे पास क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ये स्टेटमेंट वाले सवाल को देखे तो वैसे ही उनको क्या कहे बंदा वो समझ जाया करें, ये बिल्कुल इजी होते हैं, ये आप लोग कर लिया करें, इनमें से सवाल आते होते हैं हमारे पास। ये रिव्यू एक्सरसाइज मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हर चैप्टर में से आते होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आप लोग लाजमी किया करें जो जायज़ा मशक होती है। वो कहते हैं हमारे पास हुरिया अपने कर्ज की लागत का तजिया कर रही है जिसका मॉडल हमारे पास वो मॉडल दे रहा है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या एक्स की पावर 2 माइनस 8x जमा 15।
है जहां x सालों की तादाद को जाहिर करता है। मीन हमने क्या निकालना है, x से निकालना है। x सालों की तादाद, हुरिया के कर्ज की अदायगी की बेहतरीन मुद्दत क्या होगी। कहता है कितने सालों में इसकी हमारे पास बेहतरीन लागत आना स्टार्ट होगी। तो कितने सालों में हम देखते हैं हमारे पास, ये देखें पहले हमारे पास क्या जी सी ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हमारे पास गिवन में मॉडल दिया हमारे पास क्या एक्स की पावर 2 माइनस 8x जमा 15। इसकी तजदीद करें हमारे पास क्या होगी, 8x को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 5x माइनस का 3, माइनस का 5x माइनस का 3x हमारे पास क्या होगा 8x के। अब इनको ज़रब करने पर हमारे पास 15x आना चाहिए। अब देखिए 5 3 15 तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15x स्क्वायर आना चाहिए। तो x से ज़रब हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर जमा 15, ये हमारे पास आ गया। इधर देख लें हमारे पास क्या है 15x स्क्वायर, इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस माइनस करने से माइनस का 8x आना चाहिए और ज़रब करने से हमारे पास 15x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए प्लस माइनस किया, माइनस का 8 आ गया, x आ गया हमारे पास माइनस का 5 और माइनस का 3, ये हमने दो फैक्टर लिए। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 8x, उसके बाद इनको ज़रब करने से हमारे पास 15x स्क्वायर भी आ रहा है। तो अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 5, ये हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन ले तो x माइनस प्लस माइनस हमारे पास कितने माइनस 5 3 15, तो इधर में हमारे पास x माइनस 5 है, इधर भी x माइनस 5 है। तो पहले हमने लिख लिया x माइनस 5, बचा हमारे पास क्या x माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 3। उसके बाद अगर हम कहें कि हमारे पास c ऑफ x जो है इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, जो हमारे पास ये c ऑफ x है इसको हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने इधर लिखता 0 के इक्वल, महीना हमारे पास ये 0 के इक्वल है। तो हमने लिखा जी x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको अलग करें हमारे पास क्या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास क्या आ गया 5 और x हमारे पास क्या आ गया 3, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का, ये भी इधर माइनस का इधर आके प्लस का। तो हमारे पास बेहतरीन मुद्दत हमारे पास क्या आ जाएगी 3 साल या 5 साल, यही हमारे पास इसका जवाब होगा। ये बुक के ऊपर देखें तो मैंने आप लोगों को बताया जी हमारे पास ये क्या है, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर लिख लें हमारे पास क्या जी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप बुक के ऊपर लिख रहे हैं, हमारे पास ये याद रहता है, जब आप लोग रिवीजन करते हैं तो तब आप लोग इसको अच्छी तरह से करनी कि हमारे पास ये क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। आज हमारा ये चैप्टर नंबर जो हमारे पास 4 था तहज़ीब वाला, हमारे पास तहज़ीब और अलजबरिक महारत वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। इसका एक एक सवाल मैंने आप लोगों को MCQs साथ में हमारे पास इसकी जो तरीफ़ें बनती फार्मूले हर चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई है। इसमें बिल्कुल हमारे पास ये तहज़ीब वाला चैप्टर इजी है, तो ये आप लोग करें, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते होते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट भी देखें, उधर से प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर इसकी मिल जाएगी, तो आप लोग उसके ऊपर सारी की सारी वीडियो एक तरतीब के साथ मैंने उसके अंदर अपलोड की हुई है, तो आप लोग उधर से जाके इसको अच्छी तरह से समझे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जो दूसरों का फ़ायदा करता है अल्लाह ताला उनका फ़ायदा करता है, तो आप लोग दूसरों का फ़ायदा किया करें ताकि अल्लाह ताला आपका भी फ़ायदा करे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।